मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के राम भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की कविता पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी हैं सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई। तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुणगन गाई। तो विद्यार्थियों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें आप। अम्ब का अर्थ है माता, यहाँ सीता जी के लिए आया है। द्याई भी दिला देना, अघी पापी, अघाई अघाया हुआ, उदर पेट, कहीं भी कहना, जनाई जनाना या बताना, सहाई सहायता, तव तुम्हारे, गण का अर्थ है समूह, और गुणगन गुणों का समूह। इस पद में भक्त कवि तुलसीदास भगवान राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और वे भगवान राम तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं और माता सीता से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप मेरी सिफारिश या मेरी याचना को प्रभु राम तक पहुंचाने का श्रम करें, कष्ट करें। तुलसीदास कह रहे हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माता, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे माता सीता, कभी अच्छा अवसर जब भगवान राम प्रसन्न अवस्था में हों या प्रसन्न मुद्रा में हों तो भगवान राम को मेरी याद दिला देना। उनसे कहना कि मैं एकदम दीन, सब प्रकार से यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, मानसिक सभी दृष्टियों से हीन और अपंग हूँ। मैं मलिन, पापी और अघाया हुआ व्यक्ति हूँ। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी हैं सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। और आप भगवान राम को बता देना कि मैं उनका एक अनुयायी या भक्त हूँ। मैं उन्हीं का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ तथा प्रभु राम की ही सेविका का दास कहलाता हूँ। जब भगवान राम पूछें कि वह कौन है, तभी मेरा नाम और दशा बताते हुए ये सारी बातें बतला देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी और बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई। तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा नाम और दशा प्रभु राम से को बतला देना और मुझे पक्का विश्वास है कि कृपालु राम द्वारा मेरी बातें सुनी जाने पर, और भगवान राम क्योंकि कृपालु हैं तो वे, मुझे विश्वास है कि मेरी बातें अवश्य सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी हुई स्थिति एकदम ठीक हो जाएगी। हे जगत माता जानकी सीता जी, आपके द्वारा राम से कहे गए ये वचन मुझ सामान्य व्यक्ति की सहायता करेंगे और फलस्वरूप भगवान राम की मुझ पर कृपा होगी, मेरा उद्धार या कल्याण होगा और परिणाम स्वरूप मैं आपके नाथ यानी भगवान श्री राम के गुणों का गान करूँगा। और मुझे विश्वास है कि इस तरह से तुलसीदास का भी उद्धार या कल्याण हो जाएगा। इसमें भगवान
राम से उनके सेवक तुलसीदास ने अपनी स्थिति यानी अपनी कमज़ोर स्थिति की को जनाने के लिए माता सीता जी का सहारा लिया है और वे चाहते हैं कि माता सीता भगवान राम से उनके बारे में उनकी चर्चा कर दें ताकि भगवान राम का उनकी तरफ ध्यान जाए और प्रभु उनका उद्धार या कल्याण कर दें। दूसरा पद देखें। अबलों नसानी अब न नशे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हों, परबस जानी हंस्यो इन इंद्रन, निजबस हवै न हंसे हों, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसें। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। लों का अर्थ तक, नसानी नष्ट किया, नशे हों नष्ट करूँगा, सिरानी व्यतीत हो गई बीत गई, डसे हों डसा जाऊँगा या फंसूँगा, चारु सुंदर, उर छाती कर हाथ, खसे हों खिसकने या गिरने दूंगा, सूचि पवित्र, रुचिर मनोरम या रुचिकर, कंचनी स्वर्ण को, हवै होकर, पन परण कह करता। इस पद में दीर्घ काल तक सांसारिक विषय वासनाओं के कष्टप्रद अनुभव कर और राम भक्ति के फलस्वरूप सच्चा ज्ञान प्राप्त करके कवि तुलसीदास आत्मग्लानि की अनुभूति करते हैं तथा आत्मवर्त्सना भी करते हैं। साथ ही अपना दृढ़ता भरा प्रण प्रकट करते हुए वे कह रहे हैं कि अबलों नसानी अब न नशे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसें। अब तक मैंने अपना जीवन निस्सारता भरे और वासनापूर्ण दुष्कर्मों को करते हुए नष्ट किया है, किंतु अब इसको इस प्रकार के कुकर्मों में नष्ट नहीं करूँगा। राम की कृपा से अज्ञान अंधकार से भरी हुई संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो चुकी है और राम भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके मैं जाग चुका हूँ। अतएव अब पुनः इस अज्ञान के अंधकार रूपी सर्प से नहीं डसा जाऊंगा या मैं इसमें नहीं फंसूंगा। पाये नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसें। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब तो मैंने भगवान राम का नाम प्राप्त कर लिया है जो सुंदर चिंतामणि के समान सभी चिंताओं से छुटकारा दिलाने वाला है। इस नाम रूपी चिंतामणि को मैं अपने हृदय और हाथ से गिरने या खिसकने नहीं दूंगा, वरन पूरी सावधानी से संभाल कर ग्रहण किए रहूँगा। श्याम रूप वाले और पवित्र नाम रूपी सुंदर कसौटी पर अपने मन रूपी स्वर्ण को कसूँगा और देखूँगा कि मेरा मन स्वर्ण कितना शुद्ध है। आशय यही है कि समय समय पर आत्म परीक्षण करता रहूँगा। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस हवै न हंसे हों, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसें। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब तक तो मेरी ये इंद्रियां मुझे पराधीन समझकर मुझ पर हंसती रही हैं, या इन इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण ही अब तक मैं हंसी का पात्र बना रहा हूँ, किंतु अब मैं स्ववशीभूत होकर या बनकर इनको हंसने का अवसर नहीं दूंगा। तुलसीदास का अब तो यह प्रण है या तुलसीदास यह प्रण करता है कि मैं अपने मन रूपी चंचल और लुब्ध प्रवृत्ति वाले भ्रमर को, यानी मैं अपने मन रूपी भ्रमर को रघुपति राम के चरण कमल में बसाऊंगा या लगाऊंगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर
भक्ति की सच्ची आत्मग्लानि, अनन्य भक्ति और दृढ़ विश्वास का भाव अत्यंत ही प्रेरक रूप में अंकित किया गया है। व्यंजना का चमत्कार दिखलाया गया है। रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।